आज मैं कराने वाला हूँ आपको मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय सॉल्व पेपर 2000 जो है ना 11 का। इससे पहले मैं 2000 सॉल्व पेपर तक की हम वीडियो आपको बना चुका हूँ, उसके माध्यम से आप वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं ये जो सारा का सारा सॉल्व पेपर है आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला यहाँ पे दिया रखा है कुछ इस प्रकार। गांधी जी ने जो है ना खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका जो ए ऑप्शन है सही है, क्योंकि खलीफा जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थक था। इसके बाद नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन दिया रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रॉयल एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉयल एक्ट का जो उद्देश्य था वो था आंदोलनकारियों का दमन करना ही रॉयल एक्ट का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये जो सी ऑप्शन है, हिंसात्मक संसाधनों से कानून का उल्लंघन किया जाए, ये इसमें शामिल नहीं है। और ये आपके सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया रखा है, 5 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार दो निम्न स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। वो कौन कौन से थे? भारत और पाकिस्तान थे, क्योंकि इनका ही विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, रॉयल एक्ट लागू किया गया था। ये किया गया था 1919 में, जलियांवाला बाग इसी हत्याकांड के उपलक्ष्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, नेताजी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ इस प्रकार दिया रखा है, सत्य और अहिंसा के आदर्श पर आधारित थे। कौन थे? ए महात्मा गांधी जी इस पर आधारित थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और 9 क्वेश्चन दिया है हमें, भगत सिंह का नारा क्या था? भगत सिंह का जो नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनका ही नारा था। 10 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जो मुक्ति दिवस है 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिया है हमें, विदिशा ... नदी के तट पर स्थित है। विदिशा जो है बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। बेतवा नदी विदिशा, ओरछा और सांची में उपस्थित है, ये ध्यान रखना आप, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 12 नंबर का, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिले में की गई है। किस जिले में की गई है? इसका जो राइट ऑप्शन है सी, धार में इसका स्थापना किया गया है। डायनासोर के जीवाश्म मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में प्राप्त हुए, जिनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के धार जिले में काफ़ी समय से डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया रखा है। 30 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है? ये जो खुली हुई जेल है ये गुना में स्थापित है। मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल की स्थापना नवजीवन शिविर के नाम से नवंबर 1973 में गुना जिले वर्तमान में अशोक नगर के जो है ना मुंगावली में की गई थी। नेक्स्ट आपको 40 नंबर का दिया रखा है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से माड़ू आया? ये जो बी ऑप्शन है टॉमस रो, ये राइट ऑप्शन होगा। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना नींव डालने का श्रेय जो है टॉमस रो को भी जाता है, और सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमसन रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इन सभी को नोट कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षा में ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 वाला, मध्य प्रदेश में निम्न में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? इसका जो डी ऑप्शन है कोरवी नहीं बोली जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में जैसे कि मालवी, बुंदेलखंड, गोंडी, भील, निवाड़ी, बघेलखंडी, ब्रजभाषा
कोरकू शामिल अर्थात कौरवी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ये जो है ऊपर जो दी गई है ये सारी बोली हैं जो मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं और कौरवी जो है मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बोलियों से। नेक्स्ट हमें 16 वाला दिया है, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ संचित करना है, हमें विकल्प को बताना है। कान खड़े होना मतलब कि होशियार हो जाना, इसका जो बी ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया गया है 17 वाला कुछ इस प्रकार है, नीचे दिए गए विकल्प में से गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा होगा। पीछा ना छोड़ना, ये जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ सूचित करने वाला विकल्प बताइए। इसका जो डी ऑप्शन होगा धुन सवार हो जाना, इसका राइट आंसर होगा। 19 दिया है, दिए गए 4 विकल्पों में से अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ सूचक विकल्प कौन सा होगा। ये जो राइट ऑप्शन है एक ही सहारा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 20 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस बार है, दिए गए 4 विकल्प में से अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ सूचक विकल्प को बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दो सेना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 21 नीचे दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध विकल्प कौन सा होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है डी पूर्वांचल, ये इसका सही आंसर होगा। 22 वाला क्वेश्चन आगे दिया रखा है हमें, दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध विकल्प चुनिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा व्यक्तित्व, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 23 वाला, दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध विकल्प कौन सा होगा। इसका जो बी ऑप्शन है उल्लंघन, ये राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें 24 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, नीचे के 4 विकल्पों में से शुद्ध विकल्प बताइए। इसका जो बी ऑप्शन होगा वात्सल्य, राइट आंसर होगा। फिर 25 वाला दिया रखा है हमें, नीचे के 4 विकल्प में से शुद्ध विकल्प को बताना है हमें। इसका जो बी ऑप्शन होगा सीधा साधा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमें 26 वाला दे रखा है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की, इन विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प अभिलाषा का सटीक अर्थ प्रकट करता है। इसका ए ऑप्शन किसी विशिष्ट वस्तु की हार्दिक इच्छा होना ही अभिलाषा का अर्थ है। 27 हमें दिया है, स्नेह का सही अर्थ सूचक विकल्प कौन सा होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है डी अपने से छोटे के प्रति लगाव, यही इसका राइट आंसर होगा। 28 वाला क्वेश्चन अब हमें दिया रखा है यहाँ पे कुछ इस पर, कौन सा विकल्प अमूल्य का सही अर्थ व्यंजक होगा। इसका जो बी ऑप्शन है जिसका मूल्य ना लगाया जा सके वही इसका विकल्प जो है सही होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 29 दिया रखा है, यातना का सही अर्थ बताने वाला विकल्प बताइए। इसका जो ए ऑप्शन है आघात से उत्पन्न कष्टों की शारीरिक अनुभूति, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें 30 वाला क्वेश्चन दे रखा है, सुरुस्वा का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है दीन दुखियों और रोगियों की, इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमें दिया रखा है यहाँ पे हमें 31 वाला, फाइंड द ऑड टर्म आउट, दिए गए में से हमें ऑड मतलब विषम चुनना है। कैरेट, पोटैटो, ब्रिंजल ये सब्जियां हैं, जबकि बनाना क्या है फ्रूट है हमारा। नेक्स्ट दिया है 32, इफ वीट इज कोडेड से एडव देन हाउ विल यू कोड रोड। इसका जिस प्रकार ये बीट एडेव को कोड करता है उसी प्रकार रोड किसको कोड करेगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी अर्डक जो है ना, इसका राइट आंसर होगा। हमें 33 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, हाउ वुड यू राइट द टाइम्स क्वार्टर्स टू 12। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी 11:45 क्वार्टर्स टू 12 जो है ना टाइम होगा। नेक्स्ट दिया रखा है हमें 34, विद ऑफ मदर इज कॉल्ड मैटरल अंकल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 35, द वर्ड माइट नॉट बी यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी पर्पस, ये राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमें 36 कुछ दे रखा है। 36 में क्या, अपोजिट ऑफ रेगुलर्स वर्ड विल बी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा इनरेगुलर, इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमें 37 वाला दे रखा है, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए आंसर। ऐसे ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा रहता है हमारे सामने और ऑप्शन में हमें दिए रहते हैं, तो हमें उस पर टिक लगाने होते हैं। लाइक एग्जाम्पल इसके आई, यू, हिम, हु, मी और माई, ईच अदर, इसका एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउंस का। नेक्स्ट हमें दिया रखा है जो 38 नंबर का, कुछ इस प्रकार है। इफ द सेंटेंस राम वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग इज चेंज टू पैसिव वॉइस द वर्ब वुड बी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा संग, सही आंसर होगा। ए सॉन्ग वॉज संग बाय राम, इसका 39 वाला दिया रखा है। ए पर्सन अगेंस्ट whom a legal action is brought is called, इसका जो राइट ऑप्शन होगा अटॉर्नी, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 40 नंबर का, कुछ इस प्रकार है। टू कंबाइंस द सेंटेंस आई सॉ हिम देयर एंड ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट टू कंजक्शंस वुड बी, इसमें कंजक्शन कौन सा यूज होगा, बैन, इसमें जो कंजक्शन है बैन यूज होगा। कुछ इस प्रकार सेंटेंस बनेगा फिर, बैन आई सॉ हिम देयर ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई सॉ हिम देयर, वह जब क्रिकेट खेल रहा था तब मैंने देखा, या फिर जब मैंने देखा तब वह क्रिकेट खेल रहा था, इसके अर्थ निकलेंगे। 41 हमें दिया रखा है, व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 42, इस कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द इनडायरेक्ट नरेशंस ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमें इनडायरेक्ट नरेशन को बताना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है सी, ही आस्क्ड मी व्हाट यू वर डूइंग, इसका जो राइट ऑप्शन है सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको 43 नंबर वाला क्वेश्चन दिया रखा है, विच इज़ द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, हमें इसमें जो भी मीनिंग सही है उसे बताना है। इसका जो बी ऑप्शन होगा ट्रेवलर, राइट आंसर होगा। इस तरह के स्प्लिट्स वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। 44, पिक आउट द सुटेबल्स प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग डॉट 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 जंगल, इसका जो डी ऑप्शन होगा मिस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 45, द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू सस्पेक्ट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा डाउट, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 46 कुछ इस प्रकार है, निम्न में कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है, इस जो राइट ऑप्शन है सी, कोक एक है ना पेय पदार्थ है और ये कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 47, निम्न में से कौन सा एक तारा नहीं है, ये जो डी ऑप्शन है शुक्र, ये एक ग्रह है, यह एक तारा नहीं है, जबकि सूर्य, ध्रुव तारा और लुब्धिक जो है ये तारे हैं। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 48, गलत कथन का चयन कीजिए, हमें इनमें से गलत कथन को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जब जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है, ये मतलब रॉन्ग आंसर है इसका। जब तक जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो आयतन में वृद्धि होती है, और जबकि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व अधिकतम होता है। जल का आपसे पूछा जाता है जल का सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व पर जल का तापमान अधिक होता है। आगे देखते हैं अब, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है 49 कुछ इस प्रकार है, पूछा गया हमसे अमीबा है, इसका जो राइट आंसर होगा अमीबा क्या है, एक कोष की जंतु है। अमीबा एक कोष की जंतु है, यह संघ प्रोटोजोआ
का जंतु है। इनका शारीर केवल एक कोशिका का होता है। इनका जो शरीर होता है सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ होता है तथा इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंतु में जैविक जो प्रक्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन एक कोश के शरीर के अंदर ही होती हैं। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 15 वाला क्वेश्चन। ये निम्न में कौन सा 50 नंबर का निम्न में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, कोयला इसका परंपरागत स्रोत है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल बाद है ना क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ये वाला आप इम्पोर्टेंट है और इसको हाल के हाल ही याद कीजिएगा। कोयला ऊर्जा का सबसे प्रमुख परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 51, निम्न में से उभयचर को चुनिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा मेंढक इसका सही आंसर होगा। मेंढक एक उभयचर प्राणी है। मेंढक एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है और इस वर्ग के प्राणी असमतापीय होते हैं और मेंढक में श्वसन क्लोमों, त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है। मेंढक में हृदय 3 वैषम्य होते हैं, 2 आलिंद, 1 निलय होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 52, इसमें बोल रखा है खाने का सोडा होता है। इसका जो डी ऑप्शन है सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे को रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। आपसे कभी कभी रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है, NaHCO3, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमें 20 जो है ना 53 नंबर का दिए रखा है क्वेश्चन। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा कॉपर व जिंक। पीतल कॉपर जिंक की मिश्र धातु से बनी है। नेक्स्ट देखते हैं 54, यह हमें कुछ इस प्रकार दिया रखा है। भारत में जल विद्युत की कुल क्षमता कितनी है? इसका जो राइट ऑप्शन है 400 × 10⁻⁹ किलोग्राम घंटा। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 55, आंतरिक दहन इंजन के आविष्कारक जो थे कौन थे? इसका जो राइट ऑप्शन है डी, जो थे रुडोल्फ डीजल्स एवं आपके निकोलस ओटो। इसका राइट ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 56, 1 लीटर पेट्रोल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो है 17 मेगाजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया रखा है 57, बायोगैस में 65% कौन सी गैस होती है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, मीथेन इसका सही आंसर है। 58 दे रखा है, वायु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका जो बी ऑप्शन होगा गतिज ऊर्जा, यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 आपको दिया रखा है, अंतर्दहन इंजन में स्पार्क प्लग का क्या अर्थ होता है? इसका जो सही आंसर होगा सी, चिंगारी प्रदान करना। 60 नंबर का दे रखा है हमको, दहन इंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है बी, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, जिस इंजन में दहन की क्रिया सिलेंडर से बाहर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाह्य दहन इंजन। ये भी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 62 दे रखा है, पृथ्वी का तापक्रम किस गैस की मात्रा बढ़ने से बढ़ रहा है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जबकि CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जबकि N2 जो O होता है उसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है या हंसने वाली गैस। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 63, निम्न में कौन सा मृदा का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? ये जो होता है क्लोरीन, इसका राइट आंसर है। 64 दे रखा है, ध्वनि की तीव्रता का स्तर कितने से अधिक हो जाने पर मनुष्य में अस्थायी एवं स्थायी श्रावण क्षमता क्षीणता होती है? इसका जो ए ऑप्शन है राइट, 90 डेसिमल। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 65 नंबर का क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार है, पर्यावरण प्रदूषण में सबसे हानिकारक प्रदूषण तत्व कौन सा है? इसका जो राइट ऑप्शन है डी, विकिरण प्रदूषण। 66 वाला दे रखा है हमें, निम्न में से किसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? इसका जो ए ऑप्शन है, ए और बी दोनों ही हैं, बादलों की गर्जन और उच्च वेग वाली वायु की गति।
नेक्स्ट हमें दे रखा है 67, वस्त्र निस्पंदन का प्रयोग किस प्रदूषण के नियंत्रण में किया जाता है? इसका जो ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है यूरो थर्ड के जो है ना नियम को 2 पहिए और 3 पहिए वाहनों के लिए अनिवार्यता कब से लागू किया गया? ये जो सी ऑप्शन है इसका 1/4/2010 से लागू किया गया। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 69, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2005 ईस्वी से कितने शहरों में यूरो थर्ड नियम लागू हुआ है? इसका जो राइट ऑप्शन है 11, ये इसका राइट आंसर है। 70 नंबर का दिया रखा है वायुमंडलीय प्रदूषण गैस है। इसका जो ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 71, जल प्रदूषण उत्पन्न होता है किससे होता है? इसका जो बी ऑप्शन है औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा होता है। 72 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया रखा है विकिरण प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत हैं। इसका जो डी ऑप्शन है सही सभी, नाभ की ऊर्जा का घर, नाभ की विस्फोट और नाभ की शस्त्रों का उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार दिया रखा है 73, जीवों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किस कारण से होता है? इसका जो डी ऑप्शन है परावैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 74, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस निकलती है? इसका जो बी ऑप्शन है आइसोसाइनेट मिथाइल, इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 65, इसका जो भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? इसका जो ए ऑप्शन है 9%, इसका 19% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 76 दिया रखा है इको मार्क के तहत कितने प्रकार के उत्पादों को चुना गया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी 19 प्रकारों को चुना गया है। 77 हमें दिया रखा है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो जाता है तो इस क्या होती है? हमेशा हानि होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 78, एक साइकिल को 1230 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 18% का नुकसान होता है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1500 रुपये, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 79 वाला, कुछ इस प्रकार है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हेतु सूत्र क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, इसका जो घात है समय और माइनस का 1। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 18 वाला, कुछ इस प्रकार है 5000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज है जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। इसका जो सी ऑप्शन है 1050, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है आगे देखो हमें 81 दिया रखा है कुछ इस प्रकार 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 82, कुछ इस प्रकार है रमेश ने जो है ना 20,000 रुपये 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने इन्हें 2 वर्ष के लिए सौदा को 10% वार्षिक प्रतिवर्ष संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिए। रमेश का लाभ होगा 200 रुपये का ही इनको लाभ होगा। नेक्स्ट आपको है ना नेक्स्ट 83 दिया रखा है प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः R1%, R2% और तथा R3% हैं, तो मिश्र धन के लिए सूत्र क्या होगा? इसका जो डी ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 84, कुछ इस प्रकार दिया रखा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया जो 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, वह समय जिसमें यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा वह आपको बताना है। ये जो 12 वर्ष है इसका राइट आंसर होगा, ये 12 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में हमें जितना गुना ज्ञात होता है उसे 2 की घात में लिख लेते हैं और
जिस प्रकार उस घात को दिए गए समय से गुणा करती हैं। उपरोक्त प्रश्न 2 की घात 3 तथा समय 4 वर्ष है, तो इसका दोनों का इंटू किया तो हमें इस प्रकार कुछ 12 वर्ष प्राप्त होगा। नेक्स्ट दे रखा है हमें 85 नंबर का, एक धन के 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? 100%। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें 86 दे रखा है, कुछ इस प्रकार है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 2 वर्ष में 4,840 रुपये तथा 3 वर्ष में 5,324 हो जाता है, प्रतिवर्ष ब्याज दर होगी। इसका जो डी ऑप्शन है 10 सही आंसर होगा। अब हमें नेक्स्ट दे रखा है 87, अर्धवार्षिक संयोजित होने वाले 6% वार्षिक दर पर कितने समय में 3,300, 3,399 हो जाएंगे? इसका जो ए ऑप्शन होगा 6 महीने राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमको 88 वाला दे रखा है, एक जो है ना एक आदमी 10 पेन 11 रुपये खरीदता है और तथा एक पेन 10 रुपये को दर से बेचता है। लगभग लाभ या हानि उसको कितना होगा? 21% उसको हानि होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 89, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। एक बेईमान जो है ना लागत मूल्य पर 6/1/4% की हानि से वस्तुएं बेचता है और परंतु 12/1/2% कम तौल का प्रयोग करता है, उसकी हानि या लाभ क्या होगा? उसे लाभ होगा। 6/1/4 का लाभ होगा। नेक्स्ट हमें दिया रखा है 19 वाला, ये जो है एक विक्रेता अपनी वस्तु बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। यदि वह अपनी वस्तुएं लागत मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ए आंसर इसका सही होगा 20%। नेक्स्ट हमें 91 वाला दे रखा है, क्या है? 900 रुपये में वस्तुएं बेचने पर मुझे 20% का नुकसान होगा, तो मेरा लागत मूल्य क्या होगा? इसको हमें बताना है। इसका जो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा 1,125, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया रखा है 92, ए ने एक साइकिल बी को 30% लाभ पर बेची और बी ने इसको 30% हानि पर सी को बेची, और यदि सी ने इसके 910 रुपये दिए तो ए का लागत मूल्य क्या था? इसका जो डी ऑप्शन है 1000, इसका राइट आंसर होगा। 93 दिया रखा है हमको, यदि एक्स वस्तुओं का लागत मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बी, एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू 100%। नेक्स्ट हमको दिया रखा है जो है ना 94, एक व्यापारी कुछ केले के 3 केले प्रति रुपए के हिसाब से तथा इतने में ही केले 4 केले प्रति रुपए हिसाब से खरीदता है। इन्हें आपस में मिलाने के पश्चात 3 केले प्रति रुपए के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ अथवा हानि क्या होगी? बी ऑप्शन इसका 14/2/7 इसको लाभ होगा। नेक्स्ट हमें 95 वाला दे रखा है, एक 95 वाला कुछ इस प्रकार है, एक जो है ना वेतन भोगी कर्मी अपनी आय का 10% प्रतिवर्ष बचाने से बंधा है, और यदि उसका वेतन 20% बढ़ जाता है फिर भी वह अपनी आदत के अनुसार 10% बचत करता है, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत हमको बताना है। आंसर होने वाला है 2%, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको 96 वाला दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6-9 सेंटीमीटर तथा असमांतर भुजाएं 4-5 सेंटीमीटर हैं, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो डी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 97, ये पूछा गया है प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? प्रोटीन का जो पाचन है ए ऑप्शन पेट में
प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे 98 टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है। इसका जो डी ऑप्शन है J.L. बियर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 99 बॉलरॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है कृषि इसका राइट आंसर होगा। 100 वाला दिया रखा है भारत में निम्न में कौन सा आणविक खनिज मुख्यतः पाया जाता है। इसका जो बी ऑप्शन होगा थोरियम इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये जो 2011 का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं कुछ, और इससे पहले के भी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड करा चुका हूँ। और आने वाले जो 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2021 के जो क्वेश्चन पेपर हैं आगे की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यदि इससे संबंधित आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।